अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोड शेडिंग, लाइन लॉसेस, टेक्निकल फॉल्ट और मेंटेनेंस एक्टिविटी के नाम पर घंटों के लिए बिजली गायब होना अब कराची में रोज़ का मामूल बन चुका है। 42 डिग्री की इस गर्मी और उस पर बिजली ना होने के अजाब ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। कारोबार ठप हो चुके हैं, मजदूर तबका रुल गया है। 30 अप्रैल 2024 की न्यूज़ के मुताबिक जुलाई 2023 से मार्च 2024 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक ने 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एडिशनल 28 अरब का बोझ आवाम पर डालने के लिए पिटीशन दायर की। के इलेक्ट्रिक की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इनका ग्रॉस प्रॉफिट 53 अरब रुपए था और लॉस 31 अरब रुपए, यानी कि गरीब आवाम से नाजायज़ बिल वसूलने के बाद भी इदारा लॉस में चल रहा है। मतलब कि इतने लॉस के बाद तो कंपनी को बंद हो जाना चाहिए, ना कि अगले 6 सालों की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने 172.687 अरब 2022 में और 136.907 अरब 2023 में टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेबों से निकलवाए। हुकूमत खुद के इलेक्ट्रिक की नादहिंदा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ के इलेक्ट्रिक के 5,131 मिलियन के वाजिबात शामिल हैं। तो फिर सारा बोझ गरीब आवाम पे ही क्यों? के इलेक्ट्रिक पहली बार KESC के नाम से 1913 में बनी, यानी कि आज़ादी के भी पहले, और फिर KESC को 2005 में प्राइवेटाइज कर दिया गया। उससे पहले KESC एक गवर्नमेंट के इदारे के तौर पर काम करती थी। 2008 में अबराज ग्रुप ने KESC के 50% शेयर्स खरीद लिए और ताबिश गौहर, जो कि कराची के ही रिहायशी थे, उन्हें CEO बनाया गया। 2013 में KESC की 100 साल एनिवर्सरी के मौके पर इसका नाम बदल के इलेक्ट्रिक रख दिया गया, यानी कि सिर्फ नाम बदला लेकिन काम में कोई तब्दीली नहीं आई। 2005 में इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बाद से कंपनी ने 474 अरब रुपए इन्वेस्ट किए एक ऐसे बिजनेस में जो कि बकौल कंपनी के सिर्फ लॉस ही लॉस में चल रहा है। के इलेक्ट्रिक अपने इन्वेस्टमेंट प्लान 2023 की मद में 484 अरब रुपए इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है, यानी कि जिस इदारे को रिकवरी की मद में सिर्फ लॉसेस का सामना है, वो इतना सरमाया लाएगा कहाँ से और एक ना चलते हुए कारोबार में क्यों कर इन्वेस्ट करेगा। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम ज़मीन पर बिजली के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि अब तो हम भी चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे बिजली के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। फरवरी 4, 2023 की खबर के मुताबिक उस वक्त के पावर मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने ये वाज़े किया कि के इलेक्ट्रिक 2015 से बगैर किसी लाइसेंस एग्रीमेंट के काम कर रही थी और वो गवर्नमेंट की 490 अरब रुपए की नादहिंदा है। अभी हाल ही में के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक की 9.2 अरब रुपए की मकरूज़ है और वाटर बोर्ड अलग से 5 अरब रुपए का मकरूज़ है। तो फिर सारी मुसीबत उस आवाम पर ही क्यों, जो कि यहाँ 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। हमारा मुतालबा है कि कराची वालों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए नया कंपेटिटर मार्केट में लाया जाए। जिस तरह हर प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव ब्रांड्स होते हैं, इसी तरह कराची की आवाम का मुतालबा है कि कराची में बिजली सप्लाई का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाए और बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मेरिट की बुनियादों पर किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए, ताकि आवाम के पास भी चॉइस हो कि उन्हें किससे बिजली ख़रीदनी है और किससे नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बिजली का बिल है मई के महीने का, और इसमें यहाँ पर ये वेरिएबल चार्जेस की मद में जो एक्चुअल बिल बनता है वो है 4,452 रुपये, जिसको आगे 7,000 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो किस तरह के, यहाँ पर यूनिफॉर्म क्वार्टरली चार्जेस लगाए जाते हैं, एडजस्टमेंट चार्जेस, जो कि 3 अप्रैल 2024 और मई के दरमियान के चार्जेस हैं, 2 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से। ये कौन से चार्जेस हैं, ये के इलेक्ट्रिक ही जानता होगा। उसके बाद सर चार्ज लगाया जाता है 1.52 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जो कि आगे 294 रुपये बन जाता है। मीन्स कि आपके जितने ज़्यादा यूनिट होंगे उसके हिसाब से आपका रेट डिसाइड होता जाएगा। फिर आते हैं एडिशनल सरचार्ज चार्जेस। उसकी मद में 3.23 पैसा के पर यूनिट के हिसाब से आपके चार्जेस काटे जाते हैं, जो बनते हैं 626 रुपये। तो यहाँ आके बनता है टोटल बिल 5,907। जो 4,500 का बिल था उसको 6,000 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगाई जाती है। ड्यूटी कि हम चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसके पीछे हम ड्यूटी भी पे करेंगे, वो है 88 रुपये। अगर हम इसको देख लें कि 88 रुपये
ये सब के ऊपर कांस्टेंट है कि कंज्यूमर चाहे कितना भी बिल इस्तेमाल करे, कितना कम हो या कितना ज़्यादा हो, उसको 88 रुपये ही पे करने होंगे। तो जितना कंज्यूमर है के इलेक्ट्रिक का, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो अरबों में रकम ये वाली जाएगी जो सिर्फ ड्यूटी की मद में पे हो रही है। और ये कहाँ आगे जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है, नहीं जाती, हुकूमत इसके साथ क्या करती है, ये वो जानते हो, के इलेक्ट्रिक जानती है। फिर सेल्स टैक्स की मद में हम इनको पे करते हैं 1079 रुपये, जो कि इस बिल के बारे में जो लोग आगे और यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे या जो जिनका जिस तरीके से भी मीटर रेट होगा वो उस हिसाब से आगे अपना टैक्स पे कर रहे होंगे। 1079 रुपये का बिल हम टैक्स की मद में देते हैं। फिर TVL फी यानी कि टेलीविज़न की, अब आपके घर टेलीविज़न हो या ना हो, के इलेक्ट्रिक को इससे कोई सरोकार नहीं है, वो आपके फिक्स चार्जेस हैं 35 रुपये। टेलीविज़न से बात निकलकर अब कंप्यूटर, लैपटॉप से मोबाइल पर आ चुकी है, लेकिन हम अभी तक टेलीविज़न के चार्जेस पे कर रहे हैं 35 रुपये पर कंज्यूमर के हिसाब से। ये भी अरबों की कहानी है। यहाँ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की मद में 1200 रुपये कलेक्ट करने के बाद टोटल बिल जाके पहुँचता है, जो कि 4500 का बिल था वो 7000 रुपये पे पहुँच जाता है। IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे मुल्क में बिजली पैदा करने वाले प्राइवेट कंपनीज, जिनसे फिर के इलेक्ट्रिक और दूसरी हुकूमती बिजली तकसीमकार कंपनियां बिजली ख़रीद कर आवाम को बेचती हैं, यानी कि ये एक रीटेलर का काम करती हैं। और ये पाकिस्तान में इस मॉडल पे काम करते हैं कि बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, पे तो आपको करना ही पड़ेगा। कंज्यूमर भी पे करेगा और गवर्नमेंट भी पे करेगी, और फ़ायदा सिर्फ IPPs और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को होगा। अगर के इलेक्ट्रिक और दीगर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने IPP से परचेज़ करके बिजली आवाम को सेल करनी है तो मार्केट में और भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को आने की इजाज़त होनी चाहिए। बिजनेस रिकॉर्डर की जुलाई 2023 की खबर के मुताबिक ये बात सामने आई कि लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस यानी LTO ने ये दावा किया कि 2023 में कराची वालों ने टैक्स की मद में 2 खरब से ज़ायद रकम FPR को जमा करवाई, और इतना टैक्स देने वाले शहर के साथ ये सलूक। हमारे मुल्क में हर इदारा अपना बिजनेस चमकाने में मसरूफ़ है और उसका शिकार बनते हैं सिर्फ गरीब और टैक्स देने वाली आवाम। गवर्नमेंट के इदारे और अशराफिया बिजली की तकसीम का कंपनीज़ के अरबों रुपए के नादहिंदा हैं, लेकिन बिजली किसकी काटी जाती है? 5000 बिल ना भरने वाली आवाम की। लोड शेडिंग किन इलाकों में होती है? जो लोग 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे। अशराफिया, हुकूमती इदारे और हुकूमत के मातहत काम करने वाले 17 से 22 ग्रेड के अफसरान के घर और कारोबार बिजली से चमचमाते रहते हैं और किसी किस्म के बिल भरने से मुस्तस्ना है। तो फिर मुल्क की इस तबाही का जिम्मेदार कौन? के इलेक्ट्रिक, हुकूमत या इस मुल्क में बसने वाले लोग? क्योंकि अगर आवाम ही नहीं होगी तो हुक्मरान किस पर हुकूमत करेंगे? किसका खून निचोड़कर सैलाब और आसमानी आफतों का बहाना बनाकर एड वसूल करेंगे और अपनी जेबें भरेंगे? ज़रा सोचिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। के इलेक्ट्रिक की शदीद तरीन ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी आज से 4 महीने पहले जनवरी में के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 20 साल की तोसी कर दी गई, यानी कि चाहे आवाम को बिजली मिले या ना मिले, महकमे में बैठी काली भेड़ों का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है हुकूमती उन ओहदेदारों से कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं और आपसे ये मुल्क नहीं संभल रहा तो बराए मेहरबानी रिज़ाइन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। कुर्सी छोड़ें और घर जाएं और इस मुल्क पर और इसके अवाम पर एहसान करें। मेरी इस मुल्क की आवाम से भी एक गुजारिश है कि खुदारा अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, बजाय हुक्मरानों के पीछे निकलने के अपने हकूक़ के मुतालबे के लिए बाहर निकलें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी वीडियोस बनाएं या इस ही वीडियो को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, जिससे ये वाज़ेह हो कि आप लोग भी इस मुतालबे के साथ हैं। शुक्रिया।